अपनी बहन की इज्जत, तेरी बहन को मैं अपने जाल में फंसा करके बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। बिहारी लाल, महाबली, कहाँ था तू? अरे तुम तो हुआ से पेल गए हो तो हमका पकड़ लीन भाई, फिर पकड़ लीन हमों को मजे के पेल लीन। तो साले उसी लायक है। महाबली, इस हराम जाते ने मेरी बेइज्जती किया है। बेइज्जती मजे के बेइज्जती भाई। एक काम करो, हैं? इससे हद से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। और का? इसके कदम को काटने के लिए मैंने एक तरकीब सोच लिया है। वह कौन तरकीब है? इस समय ये सीमा सरहद पे होगा और इसकी बहन मधुरानी बंगले पे अकेली होगी। इसकी बहन को अपने जाल में फंसा करके बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। तुम एक काम करो, हाँ? इसकी बहन के लिए खत लिखो। खत? ऐसा खत लिखो जो हम बताए उतना लिखो, ताकि इसकी बहन हमारी बातों को विश्वास कर ले। लिखो इसमें, चलो लिखो। लिखो इसमें। चलो लिखो। हाँ लिख दिन, लिखो इसमें। क्या लिखा? अरे लिखो इसमें, लिख दिन। फिर इसको काट। देखा काट दिए। बताओ। जितना हम बताए उतना लिखो। जितना हम बताएं उतना लिखो। क्या लिखा है इसे? अरे जितना हम बताएं उतना लिखो। वापस तो कहा था, यहो काट दी। काट इसको। चलो यहो काट दिन। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु, तुम्हारी सगाई कोई के हमार तो साले कंटेपरा तेरी नहीं, फिर उसकी। अच्छा। मंत्री गंगा सिंह के साथ। मंत्री नंगा सिंह के साथ। क्या लिखा है? मंत्री नंगा सिंह। फिर? अरे मंत्री गंगा सिंह के अच्छा साथ। एक मिनट रुको, नंगा काट दी। मंत्री गंगा सिंह के साथ। ये हो क्या है रे? मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक के रहा। अबे हरामखोर, हम कोई घर नहीं बनाने जा रहे हैं, फिर? सगाई पक्की कर। अच्छा पक्की कर दिया। मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। हाँ पक्की हो गई। शेष बातें सिनिंदे मिलने के बाद। मिंदे ये क्या मिलने का? मिलने के बाद। अच्छा, मिलने के बाद। हाँ। दस्तखत बना दे। सीलिंग सीलिंग। सिग्नेचर। अच्छा सीलिंग। हाँ। महाबली, यह हराम ज्यादा गंगा सिंह से दुश्मनी दिया है। और याद रखो बाघ सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको भी खोपड़ी समझो। अगर तुम्हारे खानदान को दर्ज करके काला नीला न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। चल भी नहीं। या साला जहाँ जात हुआ जूता लात खात है और एक साथे हमहू खाई थे। अब ये दुर्गा लाल से तो बच के चले आए। अब ये जा रहे मधु के पास, पढ़ी लिखी सक्षम है। अगर अंड बंड बके ना तो उतारी जूती इनके 25 जूती लगाई। अब ये यहाँ से चले गए, चिट्ठी हमरे लाए है। अगर हम ना जाई तो बहन हुआ जाए पछिया से मुँह बनावे, लेकिन जाप जरूर। अब जा रहे हैं, अब मधु के पास जा रहे हैं। ये चिट्ठी मधु तक पहुंचाएंगे, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे चले जैसे भाला कि चले जैसे भाला, और गोरी तो
कि मेरी शान तिरंगा है, और क्या? मेरी शान तिरंगा है और मेरी जान तिरंगा है, और हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान तिरंगा है। तिरंगा है। और कमाता है एक तो और खाते हैं अनेक। कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। और हाँ भी आई लाल, हाँ ऐसा करो जी, अब फटाफट तैयारी करो जी मेरे कपड़े और अपने कपड़े एक सूटकेस में पैक करो जी सर। और निकालता हूँ गाड़ी। हाँ चलते हैं अपने गांव, अपने अपने घर। घर ठीक है। है ना? चलो ठीक। क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। हाँ। बहन भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई का उम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। वचन देता है। और दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाकर आज के दिन खुशियां मनाएंगे। क्यों नहीं? और भगवान ने मुझे भी एक बहना दिया है, हाँ। जिसका नाम मधुरानी है। ओहो। और वो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी राखी बांधने के लिए। मैं अपने बंगले पर जाऊंगा, राखी बंधवाऊंगा और तुम अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। उसके बाद फिर सीमा बॉर्डर पे हम लोग वापस आएंगे। साहेब हम अपने घर न जाब। क्यों नहीं जाओगे? रक्षाबंधन है, यही पर न जाब। क्यों राखी नहीं बंधवाओगे? का बताई, हमारे कोनो बहने नहीं ना। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं साहब, बचपन से कोई बहन नहीं है तुम्हारी? बचपन से एक जनी रही है। एक दिन? हाँ एक रही एक जनी। तो क्या हुआ? और वो बेचारी वो सुबेरे सुबेरे गए मऊहा भी न। हाँ। एक मऊहा उनके मुड़े पे गिरा, अच्छा, कोई के नीचे टिनिंग गई। ज्यादा दिमाग मत खराब करो, उन्होंने खींच के थप्पड़ मार दूंगा। हाँ। कहीं एक मऊहा गिर जाने से कोई इंसान मरता है पगले? एक मऊहा के पेड़ आगे गिरा, चरचरा के दबा गई। अच्छा, पेड़ गिर गया था। पेड़ गिर गया है। तो तुम्हारी बहन अब नहीं है? नहीं। तो भाई तुम अब घर जाकर क्या करोगे? अब घर जा। हाँ हाँ, क्या करोगे घर जाकर? घर जाओ तो फिर अपने मेहराऊ से राखी बंधा लिए। पागल कहीं का। अरे ये त्योहार बहन भाई का है, पति पत्नी का थोड़ी है। अगर तुम अपनी पत्नी से राखी बंधवा लोगे तो का होई? तो तुम्हारी पत्नी वो पत्नी नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बहन बन जाएगी। बहन जुगाड़े खत्म हो जाएगी। ऐसा जुगाड़? अरे नहीं भी हम जाब न जाब। ऐसा करो, तुम परेशान मत हो, हाँ। निराश मत हो, मेरे साथ चलो। जी। मेरी बहन जिस समय मेरे हाथों में राखी बांधेगी, ठीक। मेरी बहन को बहन कहकर जी। अपने हाथों में राखी बंधवा लेना। हाँ ठीक। और हाँ, ठीक। खुशियों का त्योहार है, खुशियां मनाने तो चल रहे, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सीमा बॉर्डर को भी ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। तत्काल वापस आना है, क्योंकि इस राज का भार, इसकी रक्षा करने का भार हम लोगों को दिया गया है। दिया गया है। हम लोग अपने प्राण तो दे सकते हैं, परंतु अपने दुश्मन को अपने सीमा बॉर्डर के अंदर कभी प्रवेश नहीं होने देंगे। नहीं करेंगे। इन्हीं से कहा गया है। हाँ। क्योंकि अपने देश को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह को देखिए, श्री सरदार भगत सिंह को देखिए, और माननीय श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, बहुत जाने गई थी। हाँ। तब जाकर के हम लोगों को आजादी मिली है। और कसम है धरती माँ की, दोबारा हम अपने राज्य, अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। क्योंकि कहा गया है कि हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, और नाता हर सफर का साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में, जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, और जीत हमेशा अपने हिंदुस्तान की होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। चलिए साहब। लेकिन यादगार के लिए कुछ लेखकों ने राष्ट्रीय गीत पर कुछ गीत लिखे हैं। हाँ साहब। आज मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, खुशियों का मौका है जी। और चलेंगे इसी खुशी में अपने घर। कि प्यारा हिंदुस्तान है ये अपना प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और क्या? कि प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है, प्यारा हिंदुस्तान है गोपालों की शान है, वीरों का मैदान
मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। वही तो हनुमान थे अर्जुन से बलवान थे। वही तो हनुमान थे अर्जुन से बलवान थे। तिलक महात्मा गांधी प्यारे, तिलक महात्मा गांधी प्यारे। भारत की जो शान है प्यारा हिंदुस्तान है, वो बालों की शान है वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। चली थी गोलियां वाले बाग में देखो जहां चली थी। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है वो बालों की शान है वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, वो न अंग्रेजों को हिमालय की चोटी से ललकारा था। हेलो। और देखिए पाल भैया की तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। इसी भक्ति गीत को सुनते हुए देशभक्ति गीत जो चल रहा है। आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वाले, दूर हटो है दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है प्यारा हिंदुस्तान है वो बालों की शान है वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। जय हिंद जय। शेलापत बाघ सिंह की बहन है। मेरा नाम मधुरानी है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। विश्वास नहीं है नहीं, तो मेरे पास सबूत है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। महाबली इधर आओ। इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया है वो खत कहाँ पे? कहाँ गिर गया? पहले हराम खोर गिर गया तो हम तो खटिया चौपट कर दिया।
देख इतनी जेब बनवा लेता है कि शाम से पैसा चुरा चुरा के हर जेब में भर लेता है। मधु जी देखो शर्माओ नहीं, ये रहा तुम्हारा खत, तुम्हारा भैया का लिखा हुआ खत, इसको पढ़ लो आपको खुद मालूम हो जाएगा। देख लीजिए इसमें सही सही लिखा, हम पे विश्वास कीजिए। हिंदुस्तान में हर इंसान मुझ पे विश्वास करता, आप भी कर दीजिए। विश्वास करो ना करो, हाँ? नहीं करो विश्वास। या भगवान, मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे, क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, और आप करे दिल में यकीन, प्यार तेरा मंजूर। आप करे दिल में यकीन, प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी, हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। अगर भैया का प्यार मंजूर है तो आओ चलते हैं जयपुर और वहीं पे चल करके हनीमून मनाएं। मंत्री जी, ऐसी बातें करते हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है, शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। काहे कभी जिंदगी में हनीमून नहीं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरीके से बात करते हैं आप? तो इसका मतलब आपको हम भी विश्वास नहीं है। अगरचे आपको विश्वास नहीं है। मंत्री जी, बात वो नहीं है, बात ये है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उसे रक्षा का वचन मांगती है। आज दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए माँ, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे इस समय। महाबली, इस समय इनके भैया सीमा बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई है, वहाँ गोलियां चला रहे हैं। उनके भैया यहाँ पर क्या? लड़ाई छिड़ी है, कहो साल 2 साल 3 साल बीत जाए। अरे पागल, ऐसा होते तो भैया फोन करते। अरे फोन करने का उनके पास टाइम नहीं है। अगर फोन करते तो गोलियां लगती, वहीं ट्रिक से उड़। मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए, भगवान के लिए ऐसा मत। देखिए, अगरचे आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करें, अपने भैया के लिए एक खत लिख दे, ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन
जयपुर गई। राइट, हाँ, राइट। आप ठीक कह रहे हैं। महाबली एक सादा कागज और पेन लेकर के आओ। बना काम बेटा। एक तो यहाँ की कमेटी इतनी लूज है कि तखत उबड़ खाबड़ बना रखा। चलो ठीक है, जितना हम बताए उतना लिखो। हमको खड़े होने में बहुत दिक्कत है, इसलिए कि ये आ गए लाल सिंह मुंशीगंज। अच्छा, लाल सिंह मुंशीगंज वो हमारे पुराने मित्र हैं। लाल सिंह मुंशीगंज ये 10 रुपया दे रहे, कह रहे हनीमून जल्दी मनावे जाओ। चिंता ना करो, हनीमून मनाएंगे, ढंग से मनाएंगे और 250 ग्राम लगा। लिखिए। बोलिए। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। जयपुर सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे। अपने दस्तखत बना दो। बना दिए। लाओ कलम दे दियो हमका। इनको इसको दे दो। कलम दे दियो हमका, एक आध दे दियो वही झिनिया। ये आ गए लाल सिंह मुंशीगंज। लाल सिंह मुंशीगंज ये 10 रुपया दे रहे, कह रहे तुम गोलगप्पा खाओ जाओ। ये आ गए लाल सिंह मुंशीगंज ये 50 रुपया दे रहे। हमारे लिए तुम्हारे बड़े नहीं, इनके बड़े। साले कंटे परा क्या करता है? हमका हमका कह रहे तुम जाओ अंडा खाओ। अरे अंडा खाओगे तो खाओगे। अब काहे ऐठी खड़ी हो? ऐसे लगती हो खड़ी हो जैसे कौनो गाँव नहाई मेहरिया खड़ी हो। ये पाल जी दे रहे 20 रुपया। पाल जी दे रहे, कह रहे प्यार चपक के करो। उन्होंने के कुछ सुरूर है का? हाँ लगाओ लगाओ टॉप गियर पर। चिंता न करो। जी, हर लड़की की एक तमन्ना होती है। वाकई में तुम्हारी शरीर को देख करके हमारे दिल मुंह में पानी आ गया। क्या बताएं, ऊपर वाले ने ऐसी शकल सूरत बनाया है जिसको बड़े ढंग से बनाया है। कहने वालों ने कहा है कि सबका लाइसेंस है मगर नजरों का क्यों नहीं, और नजरें भी काम करती हैं इशारों से कम नहीं। वाकई में कहते हैं चमन की बोली, बुलबुल की बोली चमन की डाल पे, और हमारा चुम्मा तुम्हारे गाल। शादी से पहले गंदी बात। मंत्री जी, हर एक लड़की की तमन्ना होती है एक न एक दिन उसकी बारात आए, उसका दूल्हा घोड़े पर। अरे मसलने में मर जाऊंगी, कुछ बोलने दो मुझे भी। 15 साल से रड़ुआ घूम रहे हैं, ऐसा नहीं तुम्हें पीछे 15। और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार
देखियो साले चोर का शुरू से अंत तक साथे साथे हम रही और जयपुर मेला जाए लाग एको जबान न कहिस कि महाबली तू चली हो, बलाओ चाहे ना बलाओ तुम्हारे पीछे पीछे आए रहे। यहाँ बच गयो लेकिन तुमका साले मेला में पिलवाओ, मेला में पक्का है तुमका साले ना पिलवाओ बेकार आए रहे पीछे पीछे। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, अरे भौजी बैठे बैठे घर हुआ खातिया है, भैंस हंस मटातिया है। ओ भौजी बैठे बैठे घर हुआ खातिया है, भैंस हंस मटातिया है। दयालाल, हाँ क्या देख कर वाह भाई वाह कह रहे हो? अरे किसका मकान है भाई, किसका किसका बंगला? मकान है? हाँ ये किसका मकान नहीं बल्कि ये अपना मकान है। यही है मेरा बंगला। आपका बंगला है? हाँ, ये मेरा बंगला है। बहुत सही बंगला है। अच्छा है। और ये मूर्तियाँ, ये सब हमारे बंगले की शान है। ये चलती फिरती मूर्तियाँ। हाँ, यही मूर्तियाँ तो हमारे घर की शोभा बढ़ा रखी हैं। अच्छा अच्छा। अब ऐसा करो, हाँ तुम फटाफट जी अंदर जाओ, जी फटाफट अंदर जाओ। हाँ और देखो मेरी बहन जी इंतजार कर रही होगी राखी बांधने के लिए। ठीक। उससे बता दो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फटाफट बता करके आओ, राखी बंधवा के वापस भी चलना है। ठीक है। जाओ फटाफट बता के। क्योंकि खुशियों का है त्योहार, इन खुशियों में हम भी शामिल हो जाएं, अपनी बहन से राखी बंधवाएं और उसके बाद अपने सीमा बॉर्डर पर वापस जाएं। इंतजार तो है अपनी बहन का। सादिया, किससे बताएं? मधु से और किससे बताओगे? कोई है ही नहीं, ये बंगला पूरा खाली पड़ा है। क्या बात करते हो? नहीं, अंदर तक चले गए। आज के दिन मेरी बहन कहीं जा ही नहीं सकती है। वो गए, अच्छी तरह से देखे हो? अच्छी तरह से देखे, आवाज लगाया है? आवाज भी लगाया। हाँ गई है। फिर ऐसा करें, ऐसा करो, हाँ बगल वाले कमरे में देख कर आओ। बगल वाले कमरे। हाँ, जो इस कमरे में देख कर आओ, शायद वहीं पर इंतजार करते करते बेचारी को नींद आ गई हो, शायद सो गई। ओ, जिधर टीवी लगी है। हाँ, उस कमरे में देख कर ठीक है। जाओ, वहीं पर हो गई। वाह वाह, देखा पूरी हाँ। तैयारी है यहाँ पर। कैसा थाल सजाए हैं। और मधु कहाँ है? मिट्टी का तो पता नहीं ना क्या ना, लेकिन साहब इसमें एक ये कागज रखा हुआ है। कागज रखा हुआ है? हाँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? ले देखो, ये साफ साफ लिखा नहीं, खुदे पढ़ ले। अच्छा, तो तुम साफ साफ नहीं पढ़ पाते हो? हम साफ साफ नहीं पढ़ पाए। कैसी आंखें हैं तुम्हारी भैया? नहीं, हम अंडबंड लिखा रहा है तो पढ़ ले। लाओ ले लाओ, जब नहीं पढ़ पाओगे, आता जाता कुछ नहीं तो केवल ऐसे ही फोकस गांठ रखते हो। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मेरे प्यारे भैया, सादर नमस्ते। नमस्ते बहना, नमस्ते।